हेलो माय डियर लिब्रास, मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ये एक जनरल रीडिंग, लव रीडिंग और करियर रीडिंग तीनों होगी। एंड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023। सो लेट्स स्टार्ट। आपके लिए दिस रीडिंग इज एप्लीकेबल फॉर लिब्रा, सन, मून एंड राइजिंग। लिब्रा राशि के लिए अगस्त में क्या एनर्जीज रहेंगी? आई विल नॉट टेक इट। थैंक यू, थैंक यू। लिब्रा राशि के लिए अगस्त में क्या एनर्जीज रहेंगी? नाइन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो आप काफ़ी इंडिपेंडेंट रहोगे इस दौरान, सेल्फ ग्लो में रहोगे लिब्रास। और आप जो है काफ़ी टाइम जो है अपने सेल्फ केयर में स्पेंड करोगे इस दौरान, अगस्त 2023 में। और करियर वाइज भी मुझे आप पनपते हुए दिखाई दे रहे हो, अबंडेंट दिखाई दे रहे हो। और इसके अलावा बहुत सारे अपने टैलेंट्स जो हैं आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो ड्यूरिंग दिस पीरियड अगस्त 2023। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मुझे यहाँ पे बेसिकली करियर से रिलेटेड बहुत अच्छा आपका पीरियड दिखाई दे रहा है लिब्रास। करियर में आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिवाइन द्वारा क्रिएटेड, एंड उससे आप अबंडेंस अपनी लाइफ में आके क्रिएट कर सकते हैं। आउट ऑफ नोवेयर ये अपॉर्चुनिटी आपको प्रेजेंट हो सकती है अगस्त 2023 में लिब्रास। आपको अपने लिए आप भी प्रिपेयर्ड रहोगे इस अपॉर्चुनिटी के लिए, मुझे लग रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यहाँ पे मुझे दोनों तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बहुत ही अच्छी आपकी रीडिंग जा रही है अभी तक। दोनों तरह की ही चीज़ें हो सकती है। एक हो सकता है कि आपको लव में कमिटमेंट का ऑफ़र मिले, या फिर हो सकता है कि आपको करियर में अप्रेजल और करियर में आपको अपग्रेडेशन मिले, जो आप एग्जिस्टिंग आपका करियर है उसमें। तो हम देखते हैं लव रीडिंग और जनरल रीडिंग में देख कर पता करते हैं आगे। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ सकता है जो कि आपके हित में नहीं सोचते हैं और जो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। या फिर ये भी होगा कि आप कुछ नया करना चाहोगे और आप इंडिपेंडेंट होना चाहोगे। बहुत सारे लोग आपको रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं, या फिर आपने ऐसे पहले कभी नहीं किया है तो आप उनकी बात सुनने की कोशिश करोगे और अपनी चीज़ ना करने की कोशिश कर सकते हो। ओके, सो ये लव में भी हो सकता है और ये करियर में भी हो सकता है। मैं अब आपकी लव रीडिंग पे आती हूँ। तो जनरली मुझे आपकी जनरल रीडिंग में दिख रहा है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट रहोगे, सेल्फ केयर करोगे। न्यू अपॉर्चुनिटी आपको जॉब से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड कहीं पे आती हुई दिखाई दे रही है। कमिटमेंट का ऑफर भी हो सकता है फ्रॉम एनी पर्सन। कमिटमेंट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। एंड कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं, एंड आपको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ सकता है जो कि दे आर नॉट एग्जैक्टली आपके लिए अच्छे हैं सोचने वाले, या फिर उनका जो सोचना है वो आपके लिए शायद काम नहीं आएगा। लव के लिए नाइन ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो किसी आप अपनी रिलेशन के बारे में कहीं चिंता पे रहोगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके टाइम के हिसाब से नहीं हो रही हैं और आप निराश महसूस करोगे। किसी भी चीज़ को लेकर वरी या चिंता हो सकती है रात में। दिखते हैं लव में ही आया है। किंग ऑफ कप्स के साथ आप अपने पार्टनर की तरफ काफ़ी लविंग महसूस करोगे। देयर इज लॉट्स ऑफ लव इन योर हार्ट, मतलब यू फील वेरी लविंग टुवर्ड्स योर पार्टनर।
योर पर्सन, योर पार्टनर, आप उनके लिए बहुत नर्चरिंग और केयरिंग रहते हो, बट समहाउ शायद आप उनकी केयर नहीं कर पा रहे या वो आपको नहीं समझ पा रहे, जिसकी वजह से आपको अपसेट होते हो आप। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे यहाँ पे एक अच्छा पेयर दिखाई दे रहा है, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, जो कि इस समय हो सकता है आपके प्रति लव की एनर्जी महसूस कर रहे हो और आप अपने ग्लो में हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके जो पर्सन है वो हो सकते हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या फिर लियो, एरीज एंड सजिटेरियस में से कोई एक। आप अपनी एनर्जी में ग्लो कर रहे हो लव लाइफ में भी, मगर कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा समय बिताओगे जिसमें आपको वरी होगी। तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये वरी क्यों है आपको। ओके, एक और कार्ड लेंगे आपकी लव रीडिंग के लिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स। अब कंट्रोल करने की इच्छा मुझे लग रहा है आपकी ये भी हो सकती है रीज़न, जिसकी वजह से चीज़ें हैं आपकी क्लैरिटी कई चीज़ों में नहीं है, बट देयर इज़ अ कनेक्शन जो कि अच्छा है, बट एंड काफ़ी एट पार है, आपके बराबर का ही है, बट डिफरेंट नेचर्स हैं यहाँ पर। तो एक पर्सन बहुत ज़्यादा फायरी हो सकता है और एक पर्सन ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस हो सकता है आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हो या फिर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और जब नहीं कंट्रोल कर पाते तो आप अपसेट होते हो या फिर आपको रात की नींद आपकी दिक्कत कर सकती है। तो अभी देखते हैं नाइन ऑफ सोर्ड्स जो है वो क्यों है यहाँ पे आपकी लव लाइफ। ओके, जो फोर ऑफ वॉन्ड्स जो आया था उसके नीचे ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो जो आपके अंदर पैशन ऑफ फायर है ना, उसको आप उसको आप समझते हो अपने लव में कमिटमेंट के तौर पे आप देना चाहते हो। आपको लगता है कि ये आपका कमिटमेंट बहुत ही सॉलिड है। नाइन ऑफ सोर्ड्स का रीज़न यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप या आपके पर्सन जो है रेजिस्ट कर रहे हो चीज़ों को, और जो हमेशा से होता आ रहा है, जैसे जो आपको ज़माने ने सिखाया है वही आप करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ज़माने ने सिखाया है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि क्या अपने से 10 साल बड़े इंसान से आप शादी नहीं कर सकते, वो आपका पर्सन नहीं हो सकता, बट आपके जो पर्सन है वो आपसे 10 साल बड़े हैं। तो आप क्या कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन रेजिस्ट करे कि नहीं ये जोड़ी सही नहीं है, जबकि ऐसा भगवान ने रूल नहीं बनाया, ये सब सोसाइटी ने बनाया है। और सोसाइटी ज़्यादातर रूल्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनाती है, जो उस समय उसको कन्वीनियंट रहता है। बट हो सकता है वो आगे 10 साल बाद वही जो रूल है वो काम ना करे। इवन मैरिज जो है वो भी सोसाइटी द्वारा बनाया गया एक रूल है, ये कोई मस्ट चीज़ नहीं है। सोसाइटी ने अपनी कन्वीनियंस के लिए मैरिज बनाया है ताकि लोग जो है प्रॉस्टिट्यूशन में ना जाएं, लोग इधर उधर ज़्यादा क्या कहते हैं मल्टीपल पार्टनर्स ना रखें, बिकॉज दैट इज़ वेरी डेंजरस, मल्टीपल पार्टनर्स आपकी लाइफ में। सो वो एक प्रोटेक्शन की तरह से एक रूल सोसाइटी ने बनाया था। सो थिंग इज़, मगर आपको जो सूट करता है वो आपका पर्सनल होता है, आपका पर्सनल लाइफ है। आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी की काम नहीं करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर किसी कोई मैरिड है और आपका पर्सन जो है वो मैरिड है, बट वो ऐसे पार्टनर के साथ है जो कार्मिक है और टॉक्सिक है, और आप उनसे प्यार करते हो, बट बिकॉज आपके पर्सन नहीं उससे गेट रेड हो पाते तो आप परेशान होते हो। तो इस तरह से आप रोक रहे हो एक चीज़ को जो कि फ्लो में होनी चाहिए। तो आप, बिकॉज सोसाइटी ने कहा है कि ये मैरिज है तो ये सर ऊपर है सब चीज़ों से, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं। ओके, एक्सक्यूज मी। डिवाइन पार्टनरशिप्स जो होती हैं वो भगवान के द्वारा बनाई जाती हैं, उनको किसी मैरिज का ठप्पा लगाने की ज़रूरत आपको नहीं होती है। अब किंग ऑफ कप्स को एक्सप्लेन करते हैं लिब्रास की एनर्जी में। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव है, बट बहुत इत्मीनान से एक पर्सन जो है वो सही टाइम, सही अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहा है कि उसी समय एक्शन लिया जाएगा। बट देयर इज़ वेरी मच स्टेबिलिटी एंड इमोशनली
बहुत मैच्योर पर्सन मुझे यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, वो आप हो सकते हो, वो आपके पर्सन हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं आपकी लव लाइफ में। डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है यहाँ पे। मैंने बोला था ना, देखिए आप ये बहुत ही बेहतरीन है यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट की। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस क्लियर गाइडेंस हमें मिलना। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो उनके साथ आपका बहुत ही स्टेबल कमिटमेंट है। ये पास्ट लाइफ का कमिटमेंट भी हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पे आपकी मैरिज हुई है या नहीं हुई है, बट ये कमिटमेंट बहुत भगवान की तरफ से गाइडेड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप है। ओके, सो या द वेरी पैशनेट एंड देयर आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी दिखाई दे सकता है, बहुत सारा विरोध भी दिखाई दे सकता है, बहुत हाइपर एनर्जीज भी दिखाई दे सकती हैं, बट दैट इज़ योर पैशन एंड योर पर्सनस पैशन टुवर्ड्स ईच अदर। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो यहाँ पे आपके पर्सन फायर साइन हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, एंड आप या फिर आपके बर्थ चार्ट में भी काफ़ी फायर हो सकता है, फायर साइन का इनपुट। ओके, आप अपना फ्री बर्थ चार्ट किसी साइट से ले सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से ग्रह में आपके फायर हैं। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स को एक्सप्लेन करते हैं। 4 ऑफ कप्स, थैंक यू। इतनी ब्यूटीफुल आज कार्ड आ रहे हैं, आई एम वेरी थैंकफुल कि यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस है आपकी रिलेशनशिप में, और इसकी वजह से आप रेजिस्ट भी कर रहे हो, आप या आपके पर्सन, और आप वरिड रहते हो, और इसकी वजह से यहाँ पे दोनों पार्टनर्स में से नॉन इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। एक पार्टनर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ऑफ़र करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और एक पर्सन जो है वो, या फिर दोनों ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक पर्सन नॉट इंटरेस्टेड है, या फिर दोनों ही पर्सन नॉट इंटरेस्टेड हो जाते हैं, बिकॉज इतने सारे लोगों के साथ आप डील नहीं कर पा रहे। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ही बहुत घमासान होता हो, और इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, बहस होती हो, और आप एक दूसरे को स्पेस नहीं दे पाते। बिकॉज मैंने बोला जैसे कि बहुत कमिटेड रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, आपको इसके लिए बहुत अच्छा फील होगा। यहाँ पे जो कमिटमेंट है वो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे और 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे यहाँ पे कमिटमेंट की ऊर्जा भगवान की तरफ से इस रिलेशन में और आती हुई दिखाई दे रही है। I would like to explain this King of Cups and Wheel of Fortune with one more card. मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई एक पर्सन है जिसके अंदर ये मेच्योरिटी, इमोशनल क्वेश्चन जो है ना, और डेवलप होने की ज़रूरत है, जो टाइम उसका वेट कर रहा है। यहाँ पे फायर पैशन तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, बट मेच्योरिटी और इमोशनल क्वेश्चन जो है ना, उसमें और इम्प्रूवमेंट आने की ज़रूरत है। डेविल। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जो इमोशनल पर्सन है यहाँ पे, एक हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं सी बहुत बड़ी टॉक्सिक एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं। वो टॉक्सिक एनर्जी उनके अंदर की भी हो सकती है, और वो बाहर से भी आ सकती है, और समय जो है ना, एक साइकिल ख़त्म होने के बाद ही ये टॉक्सिक एनर्जी उनकी लाइफ से निकलेगी। वन लास्ट कार्ड, बट आप जो है लिब्रा, वो ग्लो कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपना बहुत ख्याल रख रहे हो इस समय, और आपको वो कंटिन्यू रखना चाहिए। 6 ऑफ कप्स के साथ ये एक सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन, चाइल्डहुड कनेक्शन हो सकता है। ओके, एंड इसमें आपको बैलेंस मेंटेन करना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा फायर और बहुत ज़्यादा पैशन इस रिलेशनशिप में स्पेस की कमी दे देता है, और आपको इसमें इमोशनल क्वेश्चन और लाना है, बिकॉज आपकी रिलेशन में टॉक्सिसिटी है कहीं पर्सन की, सिचुएशन की, जिसको हैंडल करने के लिए आपको केवल फायर काम नहीं आएगी, आपको इमोशनल मैच्योरिटी काम आएगी। ठीक है, और पेशेंस काम आएगा। तो इस वजह से आप इक्वल गिव एंड टेक कर पाओगे, रादर देन एकदम एक दूसरे की स्पेस को इंक्रोच करना या कंट्रोल करना रिलेशन को। ठीक है,
सो दैट इज़ योर लव रीडिंग लिब्रास। थैंक यू। अब आते हैं हम आपके करियर रीडिंग पे। Thank you so much for this beautiful love reading for Libras. What is there in store for career for Libras? Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. लिब्रा के करियर के लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। थैंक यू। Four of Wands in career also. Four of Wands in general energy also. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप इतने अच्छे से अपना केयर कर रहे हो कि आप सेलिब्रेशन मोड में जा रहे हो। आप बहुत ही हैप्पी एनर्जी में हो इस समय। 9-4 या 4-9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बहुत हैप्पी एनर्जी में हो और इस वजह से आपके ग्लो अप की वजह से आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। करियर में सक्सेस की एनर्जी बिल्डअप हो रही है लिब्रा। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है भगवान की तरफ से इन योर करियर, जॉब और बिजनेस, जिसकी वजह से आप इवन इतने अकम्प्लिश करोगे अपने करियर को। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना सिर्फ अपने लिए संजोगे बल्कि आप दूसरों को भी दोगे। ओके, सो यू कैन बी एक्टिव इन चैरिटी ऑल्सो। और इसमें एक और भी चीज़ है कि अगर आप थोड़ी सी चैरिटी करोगे तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने में थोड़ा जल्दी हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स के लिए 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे एक डिवाइन काउंटर पार्ट की आपकी कनेक्शन दिखाई दे रहा है। मुझे एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन की भी इस ग्रुप की एनर्जी दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा, मिररिंग एनर्जी या। एंड इसके अलावा करियर में यहाँ पे हो रहा है कि आपके अंदर जो है डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मास्कुलिन का एक बैलेंस मेंटेन हो रहा है। एक खुद की अंदर स्पिरिचुअल यूनियन हो रही है, जिसकी वजह से आप दोनों ही तरफ अच्छा करोगे आप, इवन करियर एंड ऑल्सो इन लव। 5 ऑफ वॉन्ड्स आज बहुत ही अच्छी रीडिंग है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एक्सप्लेन बाय 7 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने बताया आपको पहले कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, स्पेस की कमी है, आपस में पार्टनर में भी स्पेस की कमी है, और इतने सारे लोग जो है इससे इतना रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है आपके लव लाइफ में भी और इवन करियर में भी। तो आपको दूसरों की नहीं सुन के केवल अपना जो आपका पर्सनल एक इजाद करना है कि मेरे लिए ये वर्क करता है करियर में और मेरे लिए ये वर्क करता है प्यार में। तो उस तरह से सपोज़ आपके करियर में आपको वर्क करता है क्या कि भाई मेरे को अपना बिजनेस सूट करता है या फिर मेरे को 9 to 5 जॉब सूट करता है। तो अब आप दूसरों की नहीं सुनोगे कि आपने एक नौकरी करी और फिर आपको किसी ने बोल दिया अरे बिजनेस कर लो, अरे मैं तुम्हें पैसा दे दूँगा, तो फिर क्या होगा, आप फिर से कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आपको केवल ये देखना है कि आपके लिए क्या वर्क करता है इस समय। ओके, एंड अगस्त में मेरे डॉग की आवाज़ कर रहा है। तो और आपको ये भी देखना है कि जो हमेशा से होता आ रहा है वो हो ज़रूरी नहीं है। ओके, अगर आप वैसे ही करते रहोगे जैसा हमेशा से होता आ रहा है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आपको चेंज चाहिए तो आपको अपना रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा, तो आपके लिए सक्सेस आएगी इन करियर। ओके, तो किसी और के कहने पर अपनी सक्सेस को रेजिस्ट नहीं करना। अगर किसी ने बोला है कि इसी तरह से चलना है, इस रास्ते पे चल के ही सक्सेस होती है, तो ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए सही हो। ओके, 3 कार्ड्स आ गए, बट आई विल टेक। I'll explain this 4 of wands in career for you. Thank you, spirits. Thank you. Please guide us. What is 4 of wands in Libra's career is all about? Thank you. Hanged man.
यहाँ पे आपकी सेलिब्रेशंस की ऊर्जा है, बट कहीं न कहीं आपको हो सकता है ऐसा महसूस हो रहा हो चीज़ें रुकी हुई हैं, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो रहा है चीज़ों को लेकर। सक्सेस को लेकर आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। सेल्फ लव आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है इस समय। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक्सप्लेन्ड बाय डेथ। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आपके अंदर पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आप जैसे थे ना अपने करियर में, फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन थे या फिर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव थे, तो आपके अंदर वो चेंज आ रहा है और इसी से आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। वो अपॉर्चुनिटी जो इसके लिए रुकी हुई थी कि आप अपने आप को कब चेंज करेंगे। सो आपके अंदर आप अपने पॉइंट्स नोट करिए कि कहाँ कहाँ मुझे लव में या करियर में कहाँ दिक्कत आती है। ये मेरा एक ऐब है जो मेरे हर रिलेशन में मुझे ऐब करता है या मेरे हर करियर में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उस चीज़ को आपको चेंज करना है, क्योंकि वो एनर्जी जो है ना चेंज की आपके लिए अवेलेबल है। इस समय आप बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हो और सक्सेस की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हो। ओके, तो आपके अंदर मैं देख रही हूँ करियर में लाइफ चेंजिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स इज एक्सप्लेन बाय 2 ऑफ कप्स इज एक्सप्लेन बाय 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो आपकी हीलिंग चल रही है ना, इनर हीलिंग चल रही है, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का जो कि मेल चल रहा है, वहाँ पे हीलिंग हो रही है। वो जो बहुत सारी पेन आपने एक्यूमुलेट की है फ्रॉम प्रीवियस रिलेशनशिप्स और इस रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे केवल आपके डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन अंदर एनर्जीज का समागम ही नहीं हो रहा, यहाँ पे समागम हो रहा है माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट का। आपका बहुत स्टेबिलिटी आ रही है आपके अंदर। 432 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगर ऐसा है आपको 432 नंबर ऐसा कुछ ज़्यादा दिखे तो आप मान के चलो कि ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, थैंक यू। 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 44 या 444। अगर आपको 44 या 44 या 444 भी नज़र आए बार बार, तो भी आपके लिए रीडिंग सिग्निफिकेंट हो सकती है। मजिशियन। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स एक्सप्लेन बाय मजिशियन। तो इनवर्डली ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैजिक चल रहा है, आपको मजिशियन की ऊर्जा भी मिली हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा मिली हुई है, मैजिशियन की ऊर्जा मिली हुई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है। तो इस समय आप ना पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए लिब्रास अपने करियर में। आई एम वॉट एवर फील्ड, अगर आप सपोज एक बिजनेस में हो तो आप इस तरह के अफर्मेशंस कर सकते हो, आई एम वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो आपका कहीं ना कहीं वो अफर्मेशन जो है ना, उसको लिखिए कई बार। ये आपको बहुत काम आएगा, ताकि आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो आपकी रेजिस्टेंस है, उसको काउंटरैक्ट करने में ये वाली एनर्जी, जो मैजिशियन की एनर्जी आपके अंदर आ रही है, वो बहुत काम आएगी। एक और कार्ड लूँगी मैं लिब्रा के लिए। थैंक यू। तुला राशि, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स। एम्परर करियर के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं करियर में आप किसी एक चीज़ को छोड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे, पुरानी चीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रही थी। और करियर में आप एक्शंस इस समय जो लोगे आपको बहुत सक्सेसफुल बनाएंगे। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो गो फॉर इट। आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं और एक्शंस आपको लेने को कहा जा रहा है स्पिरिट्स के तरफ से। ओके, सो ऑल्दो आपको हो सकता है चीज़ें मे भी नज़र ना आए, ये भी हो सकता है आपको आ भी रही हो। इस समय आप जो एक्शंस लोगे वो बहुत ही सॉलिड होंगे और पैशन से भरे हुए होंगे। तो अपने बिजनेस या आप जॉब से रिलेटेड जो है अच्छे इम्पॉर्टेंट एक्शंस ले सकते हो। इसको मैं एक और कार्ड एक्सप्लेन करना चाहूँगी, इस एम्परर कार्ड को, किस तरह के एक्शंस लें लिब्रा। और अगर आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, आपको लग रहा है चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, तो आप ये समझ जाओ कि आप लीडर हो। 10 ऑफ कप्स। आपको बोला जा रहा है वो वाले एक्शंस लीजिए जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं।
ओके। प्रोबेबली आपकी अभी तक की जो लाइफ थी या थोड़ी-सी या जो भी है सिचुएशन जो थी वो काफ़ी नीरस थी और आपको एक्शंस लेते हुए भी ये लगे कि नहीं यार कब तक एक्शंस लूँ, कब तक, बट ये एक्शंस जो है ना आपको टुवर्ड्स योर अल्टीमेट हैप्पीनेस, टू ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स पे आया है ये कार्ड, आपकी हीलिंग करेंगे। ये जो आप एक्शन इस समय लोगे, चाहे आप बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में लोगे, बट वो आगे चलकर आपको बहुत ही एक अच्छी फैमिली, एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी जिसमें आप एक खुशहाल फैमिली, ये आपको देंगे लिब्रास। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। ओके, आप यूनिवर्स की तरफ से मैं आपके लिए कार्ड निकालना चाहूँगी। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू फॉर लिब्रास प्लीज। ओके, 2 ही कार्ड्स आ गए अपने आप से। यहाँ पे एक आया है हैव पेशेंस का कार्ड। अगर आपको लग रहा है चीज़ें नहीं हो रही हैं, आप स्टक महसूस कर रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत कुछ चल रहा है आपकी सक्सेस के लिए। तो डोंट बिलीव इन मिरेकल्स बिकॉज इस समय आपकी ट्रांसफॉर्मेशन तगड़ी वाली चल रही है लिब्रास। नेक्स्ट इज सी योर साइन। सो जब आप पेशेंस रखते हो और वेट करते हो अपने करियर में सक्सेस के लिए या फिर लव लाइफ में आप अच्छी चीज़ों का वेट कर रहे हो, तो सी द साइंस। साइंस हो सकते हैं नंबर के फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया 444444। अगर आपको दिख रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको दिख रहा है ये नंबर। दैट मीन्स दिस रीडिंग इज़ फॉर यू एंड दिस इज़ अ वंडरफुल रीडिंग। एंड आपको साइंस के फॉर्म में अलग अलग सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं, डाउनलोड्स हो सकते हैं स्पिरिट से, या फिर आपके मन में कुछ आ सकता है, कुछ ऐसा जो आपने नहीं किया हो, कुछ करने को एकदम से आपको एहसास हो और वो उस समय के लिए अपॉर्चुन हो, सही हो वो डिसीजन। आपको फेदर्स दिखाई दे सकते हैं, आपको और भी साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ एंजल्स द्वारा दिखाई दे सकते हैं। सो इट इज़ एडवाइज फॉर यू टू सी योर साइंस, ताकि आप अपना पेशेंस लूज ना करें और सही समय का भी वेट करें अगर आपको भी सक्सेस कहीं लग रहा है दूर है। सो दैट वॉज योर रीडिंग फॉर अगस्त 2023। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना व्यूज़ शेयर कीजिएगा एंड या लाइक कीजिएगा इस रीडिंग को अगर आपको अच्छी लगी है। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट रीडिंग में मैं आपसे मिलती हूँ। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।